आज की सबसे बड़ी खबर, ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, आज उनको सजा सुनाई जानी है। शिक्षक भर्ती घोटाले में वो दोषी करार दिए गए हैं। वो और उनके बेटे अजय चौटाला समेत 55 लोगों को पिछले हफ्ते अदालत ने दोषी करार दिया था और अब से कुछ ही देर में आज उनकी सजा की घोषणा की जाएगी। सीबीआई ने इस मामले में अधिक से अधिक सजा दिए जाने की मांग की है, लेकिन इसके पहले आपको बता दें कि आज चौटाला के समर्थकों ने सुबह से ही दिल्ली की रोहिणी कोर्ट के बाहर जमावड़ा किया, इकट्ठा हुए और फिर अब से कुछ देर पहले नारेबाजी करते हुए ये समर्थक उग्र हो गए। वहां पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। अभी भी रोहिणी कोर्ट के बाहर स्थितियां सामान्य नहीं हुई हैं। जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक अजय चौटाला पहुंच चुके हैं इस वक्त अदालत परिसर में। ओम प्रकाश चौटाला को भी लाया जाना है और फिर कुछ ही देर में अदालत की कार्रवाई शुरू होगी कि कितनी सजा दी जाए इन तमाम दोषियों को। अधिक से अधिक 7 साल की सजा हो सकती है इस पूरे मामले में। सीबीआई ने अधिक से अधिक सजा दिए जाने की मांग की है अदालत से। अब अदालत को आज अपना फैसला सुनाना है। जूनियर शिक्षक भर्ती घोटाला था हरियाणा में जब ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उस दौरान उन्होंने जूनियर शिक्षकों की भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू की, आवेदन मंगाए गए, लोगों को इंटरव्यू करके फाइनलाइज कर लिया गया। लेकिन बाद में यह आरोप लगा, जो कि अब सिद्ध हुआ है, दोषी पाए गए हैं, कि जो फाइनल सूची बनी, जो उम्मीदवार चयन कर लिए गए थे, उसमें आखिरी मौके पर फेरबदल किया गया और कुछ लोगों को नाम जबरदस्ती उसमें डाले गए और इसके एवज में रिश्वत ली गई, भ्रष्टाचार हुआ। इस वक्त हरियाणा के संसदीय कार्य मंत्री रणदीप सिंह सुरजेवाला इस वक्त हमारे साथ सीधे फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। रणदीप जी, जो हंगामा हो रहा है कोर्ट के बाहर, ओम प्रकाश चौटाला के समर्थक बड़ी तादाद में इकट्ठा हैं रोहिणी कोर्ट के बाहर और सुबह से ही प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहना है आपको? देखिए, ये पूरा मामला जो है, इस मामले की जांच उस समय शुरू हुई जब ओम प्रकाश चौटाला जी स्वयं मुख्यमंत्री थे और उनके अधिकारी द्वारा उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में कागज पेश किए गए, जिसके चलते सीबीआई सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड जांच के द्वारा, सीबीआई की जांच के द्वारा, सीबीआई अदालत द्वारा उनकी सजा हुई है। ऐसे में पूरी दिल्ली में आकर उत्पात करना और वहां लोगों को असुविधाएं पहुंचाना और इस प्रकार का माहौल पैदा करना जिससे कि हिंसा का वातावरण पैदा हो और कानून और न्याय जो है वो पूरी तरह से उसका अनुपालन ना हो पाए, ये निंदनीय है, अशोभनीय है और राजनीतिक मर्यादाओं के खिलाफ है। आपको लगता है कि ये पूरी अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की जा रही है, क्या आप ये कह रहे हैं सुरजेवाला जी? क्या आप अदालत को 10 या 20 हजार आदमी या 5,000 आदमी लाकर डरा सकते हैं? क्या आप अदालत या न्यायपालिका पर दबाव डाल सकते हैं? न्याय और कानून और संविधान जो है वो इस प्रकार की ब्रूट ताकत से बड़ा है, क्योंकि वो ना पद को देखता, ना वो ये देखता कि आप कितने बड़े हैं, क्योंकि कानून हम सबसे बड़ा है और संविधान हम सबसे बड़ा है। जो दोषी है उसको अदालत सजा देगी। एक निरंतर चलने वाली न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। हम सबको इस देश के संविधान का और न्यायिक प्रक्रिया का, न्यायपालिका का सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, न्याय कानून सबसे बड़ा, कानून की दृष्टि में हम सब बराबर है। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि जो व्यक्ति, जिस आईएएस अधिकारी ने इस पूरे मामले में विसल ब्लोअर की भूमिका निभाई थी, वो खुद भी दोषी पाए गए। देखिए, ये बिल्कुल अदालत के मामले से अब स्पष्ट हो गया। 2 बार जिस प्रकार से अधिकारियों को बदला गया और एक विशेष उच्चतम आईएएस अधिकारी श्रीमती रजनी शेखरी सिद्धू जो इस मामले में गवाह रही, उन्होंने पूरा मामला अदालत के सामने रखा है और अदालत ने बहुत सोचकर एक निर्णय दिया है। अगर चौटाला जी या उनकी पार्टी को फिर भी अदालत के निर्णय से कोई दिक्कत है, तो इस देश की कानूनी प्रक्रिया उनके पास उपलब्ध है, वो अपील में जा सकते हैं। पर इस प्रकार से ना केवल गुंडागर्दी का आलम अदालत के बाहर आप बना सकते, ना आप हजारों की संख्या में लोग लाकर न्यायपालिका और न्याय प्रक्रिया की अवहेलना कर सकते, ना उनका कानून और न्याय का मजाक उड़ा सकते। बिल्कुल, मैं कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के ऊपर नहीं जा रहा हूं रणदीप जी सुरजेवाला जी, लेकिन मैं राजनीतिक तौर पर सवाल आपसे कर रहा हूं
आप उनकी सबसे बड़ी विरोधी हैं, आपकी पार्टी हरियाणा में सबसे बड़ी विरोधी है आईएनडी पार्टी का। कांग्रेस को क्या लगता है कि इस राजनीति के स्तर पर अगर बात की जाए, इस पूरे घटनाक्रम का जब दोषी करार दे दिए गए हैं, कुछ ही देर में सजा का ऐलान हो जाएगा, कांग्रेस को फायदा मिलने वाला है? देखिए सुमित, इसके दो नजरिए हैं। कांग्रेस या व्यक्तिगत तौर से मैं चौटाला जी का व्यक्तिगत विरोधी हम नहीं, हम उनकी विचारधारा के विरोधी हैं। जो विचारधारा जाति के आधार पर, जो विचारधारा गुंडागर्दी और जोर जबरदस्ती के आधार पर इस प्रांत पर के साथ जबरदस्ती करती है या प्रांत की समरसता को बांटती है, जहां तक फायदे और नुकसान का प्रश्न है, मैं इसको और कांग्रेस पार्टी इसको फायदे और नुकसान के नजरिए से नहीं देखती। ये एक संदेश है पूरी राजनीतिक क्लास के लिए भी और एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास के लिए भी कि अगर आप प्रशासन में हो या आप सत्ता में हो, अगर आप जनता की अदालत में अगर आप कानून की अवहेलना करेंगे, अगर आप भ्रष्टाचार करेंगे, भाई भतीजावाद करेंगे और इस प्रकार से लोगों के अधिकारों को छीनेंगे, तो फिर आपकी जो जगह है वो जेल की सलाखों के पीछे है। कानून अपना काम अवश्य करेगा। चलिए सुरजेवाला जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।